हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज हम दर्पण सूत्र देखेंगे, वो भी उत्तल दर्पण के लिए। इसके पहले हमने अवतल दर्पण का कराया था। उम्मीद करता हूं आप लोग क्लास देख लिए होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्रम से देखिए, बढ़िया तैयारी करिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम क्या देखेंगे बच्चों, तो पहले उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण बनाने के लिए अपन इस तरीके से प्रयोग करते हैं बच्चों। ये अपना मान लीजिए ये गोला है ना, ठीक है, ये गोला है प्यारे बच्चों। और गोले को यदि थोड़ा सा काट दें, यहां से मान लीजिए काट देते हैं, तो एक जो दर्पण बनने वाला है प्यारे बच्चों, दर्पण बनने वाला है, यहां से काटते हैं। जो दर्पण बनने वाला है वो परावर्तक पृष्ठ यदि उभरा हुआ मानकर चलेंगे। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो बच्चों, उभरा हुआ होना चाहिए। कैसे परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ सर, देखो मैं बताता हूं। देखो अंदर यदि आपने लेप लगा दिया, किसी पदार्थ का लेप लगा दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो जाएगा और ये उभरा हुआ होगा बच्चों। इसलिए आपका ये कौन सा दर्पण हो गया, तो ये हो गया आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका एक मुख्य अक्ष होगा, इसका एक मुख्य अक्ष होगा प्यारे बच्चों। ये मुख्य अक्ष कुछ इस तरीके से देखिएगा, यहां पे सेंटर से आपका ये मुख्य अक्ष है। इसका क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष है। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं और टेढ़ा ना रहे, सीधा कर देते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष। अच्छा, मुख्य अक्ष के सम्मुख एक वस्तु रख देते हैं। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखते हैं बच्चों। यहां पे एक हम वस्तु रख दिए, ठीक है, क्या रख दिए, एक वस्तु रख दिए, ठीक है। इस वस्तु से प्रकाश किरण चली, इसके ध्रुव से टकराई। कहां पे टकराई बच्चों, ध्रुव से टकराई, और टकराने के बाद परावर्तन होकर के कुछ इस तरीके से बाहर की ओर चली गई, ठीक है। इसका मतलब यहां पे एक आपतन कोण बना जिसे आई बोलेंगे बच्चों, और यहां पे एक परावर्तन कोण बना जिसे हम आर बोलेंगे। वस्तु हमारा जो है वो ए बी है प्यारे बच्चों। वस्तु कैसा है, ए बी है, ठीक है। एक प्रकाश किरण यहां से चलती है और इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है। एक प्रकाश किरण बच्चों चलती है और इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहां से जाती है, वक्रता केंद्र से। प्रकाश किरण ऐसे चलेगी बच्चों, ठीक है, और इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। इसका मतलब इसके आगे लगभग यहां से ऐसा, ठीक। तो ऐसा अनुभव होता है कि वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर देखो बच्चों, वक्रता केंद्र क्या होगा, सी होगा। मान लीजिए ए बी है बिंदु, यहां पे पी है प्यारे बच्चों, तो इसको मैं एम दे सकता हूं। एक्स बाई मेरा एक क्या था, दर्पण था, ठीक है। अब बच्चों ये मान के चलूं, थोड़ा समझिएगा कि ये पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है, मान के चलता हूं। तो जहां पे टकराएंगे, ठीक है, जहां पे टकराएंगे प्रकाश किरण बच्चों, परावर्तन के फलस्वरूप जहां पे दो किरणें आपस में मिलती हैं, प्रकाश किरण गई बच्चों, टकराई, है ना, और फिर वापस आ गई, है ना। मान लीजिए यहीं से वापस आ जाती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वक्रता केंद्र से आती हुई ऐसा प्रतीत होता है। तो बच्चों यहां से प्रकाश किरण गई, टकराने के बाद इधर चली गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि ये इधर से आ रही है। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो जहां पे बच्चों ये आपस में मिलेंगे वहीं पे आपका एक प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक है। और इस तरीके से बच्चों आप लोगों को डायग्राम बना लेना है, ठीक है। इतना यदि आप लोगों ने समझ गया तो कहानी यहां से खत्म। अब बच्चों आप सबको पता है कि यदि प्रकाश किरण ए से चली है, पी पे टकराई है और फिर परावर्तन होकर के उसी माध्यम में वापस आ गई है, तो इसका मतलब परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान, परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान, कोण जो प्यारे बच्चों आपका बना ए पी पे टकराया, बी, और कोण बना बी से पी के बात करें एम, ये दोनों कोण बच्चों बराबर है। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, है ना, ए पी बी और बच्चों आपका बी पी एम, ये आपका बराबर है। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, यदि मैं आपसे कहता हूं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखो प्यारे बच्चों, दर्पण से वस्तु की जो दूरी है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप लोग देखिएगा क्या बोला, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, इसका मतलब दर्पण के ध्रुव P से B की दूरी। देखना बच्चों, प्रकाश किरण इधर जा रही है, वस्तु से प्रकाश किरण आगे की ओर जा रही है, लेकिन दूरी P से B ले रहे हैं, तो विपरीत होने के कारण माइनस लगाएंगे, -u। ठीक है बच्चों, ठीक है। दूसरा चीज, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मतलब P से B डैश। इस बार देखो डायरेक्शन माइनस में नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकाश किरण भी इधर है और P से B, यहां से P से B के ले रहे हैं बच्चों B डैश, तो ये प्रतिबिंब की दूरी को V से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस नहीं लगेगा। ठीक है सर। दूसरा चीज, वक्रता केंद्र, मतलब यहां पे यदि कह दें कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी P से C की बात करें तो ये इसको बोलते हैं R, जो कि 2f के बराबर है बच्चों, और ये आपका माइनस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि P से C की दूरी ले रहे हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी R है, जो कि 2f के बराबर होता है। प्रकाश किरण की दिशा उसी साइड है बच्चों जिस दिशा हम दूरी ले रहे हैं। तो जब प्रकाश की दिशा है ना, यानी जो प्रकाश किरण चलती है उसके विपरीत दिशा में दूरी मापते हैं तो ऋणात्मक होता है, बाकी आपका धनात्मक लिया जाता है। इस तरीके से आप लोगों को इतना थ्योरम में करना है। फिर हमको दो त्रिभुज लेना है बच्चों, देखिए जरा, देखिएगा, एक हो जाएगा ABC, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, दूसरा A', ठीक है। ABC और A', ये समरूप हैं, और समरूपता का गुण नहीं पढ़ाएं क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा है, समरूप है तो संगत भुजा बराबर होंगी। जैसे AB का संगत भुजा A', और यहां पे बच्चों यदि बात करें BC का संगत भुजा B', ठीक है। इतना याद रखना, B', या कि CB', ऐसा कर लो, जो भी रहना। चलिए, तो अगले अध्याय की बात करते हैं, समकोण, समरूप, हाँ, समरूप त्रिभुज ABC व त्रिभुज A', में। प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि AB का जो संगत भुजा है वो A', B' है, और जो BC का संगत भुजा है वो B', है। समीकरण 1 में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कि AB का संगत भुजा A', B' और BC का संगत भुजा B', ठीक है सर। मैंने दो त्रिभुज लिया, एक ये वाला त्रिभुज, देखना बच्चों, एक ये त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज मतलब यहां से यहां तक, ठीक है, याद रखना। बड़ा वाला त्रिभुज मतलब, एक बार मैं फिर से अंडरलाइन करके बताता हूं, ये बड़ा वाला त्रिभुज है यहां से यहां तक, ये बड़ा वाला त्रिभुज है बच्चों। और छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है? तो छोटा वाला त्रिभुज ये वाला है। तो ये आपस में समरूप थे। अच्छा, यही तो फायदा होता है डिजिटल बोर्ड में कि भाई कितने बार भी गोद गाद दो ना, ये नहीं बार बार लिख दो, बैक कर दो, बढ़िया आ जाता है। चलिए, तो यहां पर हम अब आगे की बात करेंगे। एक त्रिभुज ये वाला लेंगे बच्चों, ABP और A', ठीक है। इसमें भी संगत भुजा AB का A', B', यहां पर बच्चों PB का PB', ठीक है सर। बैक कर दीजिए और आगे चलिए। अब अपन लेने वाले हैं वह समकोण त्रिभुज, वह समकोण त्रिभुज कौन सा? ABP व त्रिभुज A', में। ये क्या हो जाएगा सर? AB का संगत भुजा A', ही रहेगा सर, और PB का संगत भुजा PB' हो जाएगा, ठीक है सर। ओके, चलिए अब यहां पे इसको अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में आपको कुछ नजर आएगा। समीकरण 1 व 2 से क्या नजर आएगा कि देखो प्यारे बच्चों, AB बटा A', B', AB बटा A', B', जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा। ध्यान रखना, समीकरण 1 और 2 से जब लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब लेफ्ट बराबर राइट बराबर हो जाएगा कि BC जो है वो B', ये किसके बराबर होगा? PB और PB'। अच्छा, PB क्या है? वस्तु की दूरी है। PB' क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। लेकिन BC और B' तो नहीं पता है। चलो सर, तो मैंने क्या कहा, PB वस्तु की दूरी है, PB' प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन 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 V', ये V' तो नहीं पता है, और BC ये भी नहीं पता है। तो एक काम करेंगे,
बीसी हमको यदि निकालना है, देखो बच्चों मैं यहां पे थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूं, बीसी यदि निकालना है मुझे, वीसी निकालना है, तो मैं कह दूं कि ये इसको जोड़ दूं, पी से बी और पी से सी को जोड़ दूं तो बिल्कुल सही है, बीसी के बराबर होगा, ये बात भी सही है। अच्छा यदि मैं पीवी डैश निकालना चाहता हूं, पीवी डैश तो मुझे पता है, बी डैश सी निकालना चाहता हूं, तो एक काम करूंगा, पी से सी में पी से सी तो पता है आर है मान, पी से सी में पीवी डैश को घटा दूंगा तो मुझे बी डैश सी का मान आ जाएगा। ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, फिर से समझना, मुझे बीसी का मान नहीं पता, बीसी का मान दो भागों से मिलकर बना है, एक पीबी और एक पीसी से, तो इनको जोड़ दूंगा तो बीसी का मान आ जाएगा। ठीक है सर, मुझे बी डैश सी का मान पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा, पीसी में पीवी डैश को घटा दूंगा, जो मान ज्ञात है उनमें से मैं निकाल लूंगा। बिल्कुल सही सर, अब बात समझ में आ गई। 1 मिनट कोई बात नहीं है, तो अपन इसको यहां से बैक कर देते हैं तो ठीक रहेगा। चलो समझ में आया, मैंने ये बोला कि भाई मुझे बीसी का मान पता नहीं है, तो बीसी का मान निकालने के लिए यदि पीबी में पीसी को जोड़ दूं तो बीसी आ जाएगा, और पीबी में पीबी डैश को घटा दूं बच्चों तो बी डैश सी आ जाएगा, और ये हो गया बच्चों पीबी बटा पीबी डैश। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, ये लो भैया इसको इधर खींच दो, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, पीबी का मान बता दो, पीबी का मान वस्तु की दूरी, देखो भाई एक बार यहां पे देख लो, पीबी माइनस यू, पीबी डैश भी और पीसी आर बराबर 2f। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, देखना प्यारे बच्चों, देखना, पीबी वस्तु की दूरी माइनस यू प्लस पीसी ये बच्चों आपका 2f, डायरेक्ट 2f रख रहे हैं, फिर पीबी माइनस यू, ठीक है, फिर माइनस पीबी डैश ये आपका भी, इस माइनस के कारण यहां पे माइनस लगा, ये मत सोचना कि इसमें भी माइनस लगा दिए सर, जबकि यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, भैया पीबी डैश बराबर भी है सर माइनस लगा दिए, अरे माइनस तो ये चिन्ह ही है, तो माइनस के कारण माइनस लगा है, और ये पीबी माइनस में है ही, और पीबी यहां पे फिर से आपका आ जाएगा पीबी, देखना भाई गड़बड़ ना होने पाए, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि सर कहां से गड़बड़ आ गया, है ना, यहां पे कुछ गड़बड़ है नजर, कैसे, यहां पे ये गड़बड़ है कि भाई पीसी में पीबी डैश घटाऊंगा, ठीक है, पीसी में पीबी डैश घटाऊंगा, किसमें, पीसी में पीबी डैश घटाऊंगा, तब मुझे बी डैश सी आएगा, है ना, इसका मतलब यहां भी गड़बड़ है सर, यहां गड़बड़ कैसे, पीसी का मान 2f है और माइनस v, अब ठीक है, पीवी वस्तु की दूरी, पीबी आपका माइनस यू, पीबी डैश प्रतिबिंब की दूरी प्लस भी, त्रिया गुणा करो माइनस यू भी प्लस 2vf, त्रिया गुणा करो माइनस 2uf और माइनस माइनस प्लस uv, uv को उधर ले जाओ, ये आपका 2vf रहेगा बच्चों, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 2vf 2uf, और बच्चों u भी इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 2uv हो जाएगा, यहां पे आ गया vf uf और uv, दोनों पक्षों में uvf का भाग देने पर जब भाग देंगे बच्चों तो uf बटा vf बटा uvf प्लस uf बटा uvf बराबर uv बटा uvf। अब बस एक लाइन और बचा है, जो कटे काट दो, जो आए तो ला दो, आंसर खत्म कहानी। जैसे बच्चा यहां पे क्या बचेगा भाई, 1/f बचेगा, यहां पे क्या बचेगा 1/v बचेगा, और यहां पर बचेगा 1/u। इसका मतलब प्यारे बच्चों या करके लास्ट में आप लोग लिख देना, या आपका आ गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। जी हाँ, यही अपना कहानी था, और उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब इसके आगे कुछ करना नहीं है, यही आपका दर्पण सूत्र है। ठीक है। हाँ भाई, समरूपता का प्रगुण यदि आपको नहीं पता तो फिर आपको ये थ्योरम कठिन लगेगा। यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर समरूपता के बारे में नहीं पता है तो कठिन लगेगा, है ना, कोई इसमें दोहरा वाली बात नहीं है। और आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है, और नोट्स का चार्ज कितना है, मात्र 100 रुपए, मात्र 100 रुपए चार्ज है बच्चों। कितना रुपए, 100 रुपए। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, जानकारी ले सकता है। मात्र 100 रुपए चार्ज है प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर नोट्स के लिए। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।